Hello bachcho, let's read this question. The question is saying an optical bench has a 1.5 meter long scale having a 4 equal division in each centimeter while measuring the focal length of a convex lens. The lens is kept at 75 centimeter mark of the scale and the object pin is kept at the 45 centimeter mark. The image of an object pin on the other side of the lens overlap with the image pin that is kept at 135 centimeter mark. In this experiment, the percentage error in the measurement of a loop of the focal length of the lens is. तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक ऑप्टिकल बेंच है जिसका 1.5 मीटर स्केल है, लॉन्ग है, उसके इक्वल डिवीज़न है। ठीक है, तो लॉन्ग स्केल हैविंग अ 4 इक्वल डिवीजन, इट मीन्स इसमें लीस्ट काउंट दिया हुआ है विच इज़ 1/4 सेंटीमीटर. While measuring the focal length of a convex, the length is kept at 75 centimeter of the scale. ठीक है, 75 सेंटीमीटर के स्केल पे लेंस रखा हुआ है. जो ऑब्जेक्ट है इज केप्ट एट अ 45 सेंटीमीटर मार्क. ठीक है, द इमेज ऑफ द object pin on the other side of the lens overlap with the image with pin that is 135 centimeter mark. ठीक है, दूसरे साइड में है ना, जहाँ पे इमेज का कुछ अपीयरेंस हो रहा है वो जो है 135 सेंटीमीटर पे मार्क है. सो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि फोकल लेंथ में क्या परसेंटेज एरर है. ठीक है, तो जो हमारा इस पे की कॉन्सेप्ट है वो है लेंस फॉर्मूला. ये क्या होता है? ये होता है 1/b माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. ठीक है, जहाँ पे v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ. ठीक है, नाउ लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. सो दिस इज अ बेंच. यहाँ से यहाँ तक 75 सेंटीमीटर है जहाँ पर लेंस रखा हुआ है. जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो यहाँ से यहाँ तक है जो कि 45 सेंटीमीटर है. और जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो है यहाँ से यहाँ तक 135 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं पे. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है ये सब कहाँ से थी, ये पिन पॉइंट्स है. अगर हम लेंस से देखें तो जो लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 30 सेंटीमीटर. ठीक है, कितना होगा, 30 सेंटीमीटर. सिमिलरली इमेज का जो डिस्टेंस बनेगा, ठीक है, इमेज का जो लेंस से बनेगा इस साइड पे वो कितना होगा, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि वो इस साइड, इमेज इस साइड बन रहा है. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट अब हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो हमको यहाँ से फोकल लेंथ क्या मिलेगा, 1/v. तो v कितना है, 60 सेंटीमीटर. तो यहाँ 60 माइनस 1/u. u कितना है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है और ये अपोजिट साइड मतलब से इसी साइड बन रहा है. ठीक है, तो जब इसी साइड बनता है इमेज तो इसमें माइनस साइन आएगा. ठीक है, तो ये होगा कितना, -30 इज इक्वल्स टू 1/f. तो डिसम्प्लाइज यहाँ से हमको जो फोकल लेंथ है उसका वैल्यू मिलेगा 20. ठीक है, अब हमको
एक्चुअली में कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करने के लिए चलो ये कंसिडर कर लेते हैं, ये है इक्वेशन 1। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। हमको इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस फॉर्मूला विच इज़ लेंस फार्मूला, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमको परसेंटेज ऑफ एरर निकालना है। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या था, लेंस के इसी साइड बन रहा था ना, अपोजिट साइड में नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये फाइनली क्या बनेगा, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा dv/v का स्क्वायर माइनस साइन प्लस यहाँ आ जाएगा du/u का स्क्वायर इज इक्वल टू df, यहाँ माइनस साइन अपॉन f का स्क्वायर, क्योंकि रेशियो में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको फाइनली क्या मिलेगा, dv/v का स्क्वायर प्लस du/u का स्क्वायर इज इक्वल टू df/f का स्क्वायर। अब हमको एक्चुअली में कैलकुलेट करना है कि जो परसेंटेज एरर है वो हमको फोकल लेंथ में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, f को मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे साइड, तो ये हो जाएगा देखो df/f। हाँ, और ये जो एक f है ये उधर चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा f, हाँ, ब्रैकेट में ये हो जाएगा dv/v का स्क्वायर प्लस du/u का स्क्वायर, ओके। अब एज पर क्वेश्चन जो लीस्ट काउंट दिया था, याद करो, तो लीस्ट काउंट दिया हुआ था वो क्या था, 1/4, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर dv के लिए जो लीस्ट काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक है। और du के लिए भी कितना हो जाएगा, 0.5, ओके। तो अब 0.5 विच मीन्स नथिंग बट 1/2, और ये भी हो जाएगा 1/2, ठीक। अब यहाँ से देखो जो df/f है वो यहाँ से कैलकुलेट हो गया, 20 यहाँ से हम निकाल लिए थे, ठीक है। और ये हो जाएगा dv की वैल्यू 1/2 इंटू 1 जो इमेज था वो कितना था, 60 का स्क्वायर, ठीक है, 60 था, प्लस यहाँ भी आएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1/30 का स्क्वायर, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा, df/f इज इक्वल टू 20/2, अंदर बचेगा 1/60 का स्क्वायर प्लस 1/30 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो df/f इज इक्वल टू 1/60 का स्क्वायर प्लस 1/30 का स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या इक्वेशन मिला, 10 इंटू 1/60 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट अंदर, प्लस 1/30 का स्क्वायर इज इक्वल टू df/f। अब दोनों तरफ हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 1/60 का स्क्वायर प्लस 1/30 का स्क्वायर इज इक्वल टू df/f इंटू 100। तो ये पूरा किस में वैल्यू आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करना तो इसका नियरली वैल्यू आएगा 1.39, ठीक है, df/f इंटू 100, ठीक है। तो यही तुम्हारा आंसर होगा। So I hope you understand the solutions. Best of luck.